गोंदिया में शुक्रवार को तालुका स्तरीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों करीब 25,000 परिवारों को शासन की विभिन्न 48 योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रफुल्ल पटेल, विधायक विनोद अग्रवाल, विधायक विजय रहांगड़ाले और संजय पुराम सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस समाधान शिविर के माध्यम से नागरिकों की कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। वर्ग 2 की जमीन को वर्ग 1 में परिवर्तित करना, परिवार प्रमुख की मृत्यु के बाद वारिसों के नाम 7/12 में दर्ज कराना और संजय गांधी निराधार योजना के तहत वंचित लोगों को लाभ दिलाना जैसे कार्य इस शिविर में किए गए। इसके साथ ही शासन की 48 योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर हजारों लोगों को राहत दी गई। या शिबिराच्या माध्यमातून 25,000 परिवारांना 48 योजनेचा लाभ या अभियानामध्ये देण्याचा निर्णय केला। मी या शिबिराला जेव्हा आलो तेव्हा महाराष्ट्रातलं सर्वात उत्तम हे शिबिर या ठिकाणी करण्यात आलं आणि या शिबिराच्या माध्यमातून या जनतेला संपूर्ण सेवा देण्याचं काम केला। माननीय देवेंद्र फडणवीसचं सरकार जे आमचं सरकार आहे या माध्यमातून गतिमान सरकार, लोकाभिमुख सरकार, पारदर्शी सरकार म्हणून आम्ही या ठिकाणी काम करतो आहे। मला विश्वास आहे की महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेची मालमत्ता सुरक्षित ठेवणे आणि जनतेला सर्व योजनेचा लाभ मिळवून देणे ही जवाबदारी प्रशासन आणि सरकारची आहे, ते आम्ही पूर्ण करतो आहे। इस अवसर पर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि गोंदिया में आयोजित यह समाधान शिविर पूरे महाराष्ट्र में एक आदर्श मॉडल बन सकता है। मंत्री ने जिला प्रशासन, खासकर कलेक्टर प्रजीत नायर और उनकी टीम को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। आणि अशा वेगवेगळ्या महसुली सेवा, प्रलंबित फेरफार, निकाली काढणे अशा वेगवेगळ्या सेवांच्या माध्यमातून आम्ही जवळपास 8 ते 9,000 लाभार्थ्यांना आज या शिबिराच्या माध्यमातून लाभ देण्यात आला आहे। तसेच या शिबिरस्थळी जवळपास 50 वेगवेगळ्या विभागाचे स्टॉलच्या माध्यमातून ही देखील शासनाच्या विविध योजनांची माहिती आणि अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया देखील आज या ठिकाणी राबवण्यात आलेली आहे।